हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों को भौतिक विज्ञान सेकंड लेसन 2 तरलों के यांत्रिक गुण, ठीक है ना, यह अध्ययन कराया जा रहा था। अब इसमें एक चैप्टर हम ऐड कर दिए थे, द्रवों का प्रवाह, उसी से संबंध देखिए लेसन 2 तरलों के यांत्रिक गुण पार्ट 5, ठीक है। अब आप लोगों को इसके पहले वाले वीडियो यानी कल बताया गया था कि बहते हुए द्रव की ऊर्जा मुख्यतः कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। पहला कौन सा है? दाब ऊर्जा, दूसरा है गतिज ऊर्जा और तीसरा है स्थितिज ऊर्जा। परिभाषा में क्या बताए थे आप लोगों को? ये बताए थे कि दाब के कारण उत्पन्न ऊर्जा को दाब ऊर्जा, गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को गतिज ऊर्जा और स्थिति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा। लेकिन इसके लिए कोई वस्तु होनी चाहिए, ठीक है। देखिए, अब आप लोग द्रवों के प्रवाह से संबंधित पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, द्रव के से संबंधित पढ़ रहे हैं। तो दाब ऊर्जा के लिए क्या बताएंगे? बहते हुए द्रव में उसके दाब के कारण उत्पन्न ऊर्जा को दाब ऊर्जा कहते हैं। दाब ऊर्जा को P से डिनोट करते हैं, पता आप लोगों को, ठीक है। चलिए, गतिज ऊर्जा की परिभाषा आप लोग जानते हैं, लेकिन यह द्रव से संबंधित है तो बताएंगे कि बहते हुए द्रव में उसकी गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। गतिज ऊर्जा का फार्मूला होता है ½ mv², ठीक है, जहां m क्या है? द्रव्यमान है, और v क्या है? वेग है। अब इसमें बताया गया कि एकांक आयतन के लिए, यहाँ पर लिखा है ना, एकांक आयतन के लिए उत्पन्न गतिज ऊर्जा। अब हमने बटे में v लगा दिया, यह v आयतन है, यह v क्या है? वेग है। और m बटे v यानी द्रव्यमान बटे आयतन क्या होता है आपका? 1/2 यानी द्रव्यमान बटे आयतन का मान घनत्व, और बगल में v² है, यानी 1/2 ρv² आएगा। इतना याद रखेंगे आप लोग, ठीक है, बताना ना पड़े। अब स्थितिज ऊर्जा क्या आएगा आपका? बहते हुए द्रव में उसकी स्थिति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है? mgh, ठीक है। अब लेकिन इसमें लिखा गया आगे कि एकांक आयतन की कुल स्थितिज ऊर्जा, एकांक आयतन के लिए यानी आयतन यानी बटे में भी लगा दीजिए आयतन। अब m बटे v यानी द्रव्यमान बटे आयतन का मान होता है रो यानी घनत्व, और बगल में क्या है? g × h। तो अगर आपसे पूछा जाए दाब ऊर्जा के लिए तो आपका P है, गतिज ऊर्जा एकांक आयतन के लिए गतिज ऊर्जा ½ ρv² है, और एकांक आयतन की कुल स्थितिज ऊर्जा ρgh है, ठीक है ना। यहाँ तक कंप्लीट होता है। तो आप लोग जो मेन टॉपिक आपका एक है जो कि हर साल पेपर में पूछा जाता है, हर साल आता है, बर्नौली की प्रमेय, ठीक है ना। अब बर्नौली की प्रमेय है क्या, उसको ध्यान से देख लीजिए, ठीक है ना। इसको इरेज कर रहे हैं हम। हमारा अगला टॉपिक है बर्नौली की प्रमेय, ठीक है। अब बर्नौली की प्रमेय मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बोर्ड पेपर में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इसलिए आप लोग इसको कंटेंट के साथ अध्ययन करेंगे, ठीक है ना। चलिए, बर्नौली की प्रमेय आप लोगों को इसके पहले बताया गया कि द्रवों का प्रवाह कितने प्रकार से होता है? 2 प्रकार से, एक होता है धारा रेखीय प्रवाह, एक होता है आपका विक्षुब्ध या प्रक्षुब्ध प्रवाह, ठीक है। चलिए, यदि जब किसी द्रव का प्रवाह कैसा हो? धारा रेखीय हो। जब किसी द्रव का प्रवाह धारा रेखीय हो तो द्रव के प्रत्येक बिंदु के कारण कुल एकांक आयतन की कुल ऊर्जा। अब कुल ऊर्जा कौन कौन सी होगी? पहला आपका होगा दाब ऊर्जा, दूसरा होगा गतिज ऊर्जा, और तीसरा होगा आपका स्थितिज ऊर्जा का योगफल एक नियतांक होता है। इन सब का योगफल क्या होता है? नियतांक होता है। यही बर्नौली की प्रमेय है। एक बार फिर समझेंगे आप लोग। यदि किसी द्रव का प्रवाह कैसा हो? धारा रेखीय हो, तो द्रव के प्रत्येक बिंदु के कुल एकांक आयतन की कुल ऊर्जा, अर्थात कौन कौन सी ऊर्जा? दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा का योगफल एक नियतांक होता है, ठीक है ना। यह बर्नौली की प्रमेय है। अब बताइए, दाब ऊर्जा को किससे डिनोट करते हैं? P से। गतिज ऊर्जा के लिए आप लोग क्या अभी लाए थे? एकांक आयतन के लिए 1/2 ρv², प्लस स्थितिज ऊर्जा एकांक आयतन के लिए क्या था आपका? ρgh। और यह क्या था आपका? नियतांक ही तो था। यही आपका बर्नौली की प्रमेय है, ठीक है। तो इसकी हम परिभाषा लिख लेते हैं। तो चलिए, इसकी परिभाषा आप लोग देख लीजिए, हम लिख चुके हैं बर्नौली की प्रमेय, ठीक है। जब किसी द्रव का प्रवाह धारा रेखीय हो तो बहते हुए द्रव के प्रत्येक बिंदु पर एकांक आयतन की कुल ऊर्जा, अब कुल ऊर्जा हम कोष्टक में लिख दिए हैं, दाब ऊर्जा कामा गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा कोष्टक बंद का योगफल एक नियतांक होता है।
ये आपका बर्नौली की प्रमेय है। ठीक है, अब देखिए अर्थात हम कह सकते हैं कौन कौन सी ऊर्जा था, दाब ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा बराबर नियतांक। दाब ऊर्जा को P से, गतिज ऊर्जा को 1/2 रो वी स्क्वायर, एम वी स्क्वायर मत कहिएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर एकांक आयतन के लिए कुल ऊर्जा है, एकांक आयतन के लिए इसके पहले भी बताया गया, प्लस स्थितिज ऊर्जा को रो जी एच, यह बराबर क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है ना, अर्थात नियतांक है। तो यह आपका बर्नौली की प्रमेय का फार्मूला कभी भी पूछा जाता है तो आप लोग यही बताएंगे P प्लस 1/2 रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग कंप्लीट करेंगे, अच्छे से समझेंगे। इसके नेक्स्ट डे हम लोग बर्नौली प्रमेय का निगमन स्टार्ट करेंगे, जो कि लॉन्ग है, आज हो नहीं पाएगा। ठीक है ना, 10-15 मिनट का टाइम लगेगा। तो आप लोग इतना आज अध्ययन करेंगे और जो भी शेष बचा होगा नेक्स्ट डे बताएंगे।